क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है, अचानक, बिना बीमारी, बिना तैयारी, तो उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? क्या आत्मा तुरंत अगले लोक में चली जाती है, या वो यही धरती पर किसी अनजान कारण से भटकती रहती है? गरुड़ पुराण इस रहस्य पर गहराई से प्रकाश डालता है। आज हम उसी रहस्य की परतें खोलेंगे। शुरू से अंत तक, आखिरी सेकंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के बीच में एक ऐसा सच आने वाला है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। गरुड़ पुराण में कहा गया है, अकाल मृत्यु वह है जो व्यक्ति के जीवन काल से पहले अचानक किसी दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या या प्राकृतिक आपदा से हो जाए। ऐसी मृत्यु को नियतकाल से पूर्व मृत्यु कहा गया है। इसके 3 कारण बताए गए हैं। 1, कर्मों का भारी भार। 2, अप्राकृतिक परिस्थितियां। 3, अधूरी इच्छाएं और अधूरा जीवन पथ। और यही कारण आत्मा को एक दर्दनाक रास्ते पर ले जाता है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले भ्रमित हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। गरुड़ पुराण कहता है, ऐसी आत्मा को अपने शरीर से अलग होते समय बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि यह प्राकृतिक मृत्यु की तरह शांतिपूर्ण नहीं होती। आत्मा बार बार अपने शरीर को छूने की कोशिश करती है, अपने परिवार को रोते हुए देखती है, लेकिन बात नहीं कर पाती। यही वह क्षण होता है जहां आत्मा मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाती। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा के सामने सबसे बड़ा संकट है ब्रह्मलोक। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यह एक ऐसा स्तर है जहां आत्मा समय, दिशा और वास्तविकता सब खो देती है। यहां आत्मा बार बार उन्हीं घटनाओं को महसूस करती है जिनमें उसकी मृत्यु हुई। जैसे दुर्घटना में मरा तो दुर्घटना का दृश्य दोहराता है, आत्महत्या की तो वह पीड़ा बार बार महसूस होती है। इसे ही सूक्ष्म यातना कहा गया है। गरुड़ पुराण कहता है कि अकाल मृत्यु में सबसे बड़ा बंधन है अधूरी इच्छाएं। आत्मा सोचती है, मैंने ये क्यों नहीं किया? मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा? मैंने अभी तो शुरुआत ही की थी। इन्हीं अधूरी इच्छाओं के कारण आत्मा घर परिवार के आसपास मंडराने लगती है। इसी अवस्था को प्रेत अवस्था माना गया है। प्राकृतिक मृत्यु में आत्मा 10 दिन में पिंडदान के साथ अगले लोक की ओर बढ़ जाती है। लेकिन अकाल मृत्यु में आत्मा 10 दिन तक एक बहुत कठिन यात्रा से गुजरती है। कहा गया है कि आत्मा बार बार सहायता मांगती है, अत्यधिक प्यास और थकान महसूस करती है, उसे मार्गदर्शक नहीं मिलता और सबसे बड़ी बात, वह अकेली होती है। इसलिए गरुड़ पुराण पिंडदान और श्राद्ध का विशेष महत्व बताता है, ताकि आत्मा अगले लोक में शांति से पहुंच सके। अकाल मृत्यु वाली आत्मा के लिए 11वां दिन बहुत महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण कहता है, उस दिन आत्मा के कर्मों, मृत्यु की परिस्थितियों और उसकी मानसिक स्थिति के आधार पर तय होता है कि वह पितृलोक जाएगी, प्रेतलोक में भटकेगी या सीधे नरक की ओर जाएगी। हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। हाँ, गरुड़ पुराण के अनुसार यदि उसके कर्म भारी हैं या इच्छाएं अधूरी हैं, तो आत्मा अक्सर घर के आसपास रहती है। यही कारण है कि कई परिवारों में अचानक अस्वाभाविक घटनाएं, सपनों में मृत व्यक्ति के दर्शन, घर में ऊर्जा परिवर्तन अनुभव किए जाते हैं। मोक्ष का रास्ता कठिन लेकिन असंभव नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है कि पिंडदान, श्राद्ध, परिवार द्वारा किया गया सत्कर्म और दिवंगत आत्मा के लिए की गई प्रार्थनाएं उस आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाती है। और जब आत्मा अपने बंधनों से मुक्त हो जाती है, तभी उसे अगला जन्म या मोक्ष प्राप्त होता है। मित्रों, अकाल मृत्यु सिर्फ एक अंत नहीं, एक ऐसी यात्रा की शुरुआत है जिसे आत्मा अकेले तय करती है। गरुड़ पुराण हमें बताता है कि हर जीवन का मूल्य है, कर्मों का मूल्य है, और मृत्यु सिर्फ शरीर छोड़ना नहीं, एक नए रास्ते की शुरुआत है। यदि आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में पितृलोक, प्रेतलोक या नरक की विस्तृत यात्रा पर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में आत्म रहस्य जारी रखें जरूर लिखें।